गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 7 हिंदी व्याकरण चैप्टर 7 संज्ञा के विकार के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में संज्ञा के विकार के अंतर्गत लिंग, वचन तथा कारक की परिभाषा तथा उसके भेदों के बारे में बताया गया है। संज्ञा के विकार। पहला, लिंग। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान, अर्थात शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का बोध करा रहा है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जैसे दादा, दादी, लड़का, लड़की। परिभाषा। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद हैं। लिंग के भेद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पहला, पुल्लिंग। जिस शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, लड़का, बेटा आदि। स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, लड़की, बेटी आदि। लिंग की पहचान। प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय संबंधी कुछ नियम इस प्रकार हैं। पुल्लिंग शब्द। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। पहला, अनाजों के नाम मक्का, मूंग, सरसों को छोड़कर शरीर के कुछ अंगों के नाम, वृक्षों के नाम, फलों के नाम, नाशपाती, लीची, इमली को छोड़कर। दिनों के नाम, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़कर। नगरों के नाम, देशों के नाम, राज्यों, समुद्रों के नाम, महाद्वीपों के नाम, धातुओं के नाम, चांदी। स्त्रीलिंग है रत्नों के नाम, पहाड़ों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम, चाय, कॉफ़ी, लस्सी। स्त्रीलिंग है प्राणियों के कुछ समूहों के नाम। दूसरा, इसके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पन तथा न आते हैं, जैसे कमरा, बहाव, बुढ़ापा, बचपन, भवन आदि। तीसरा, जिन शब्दों के अंत में त्वा, ना, त्रा, खा, आर, आस आते हैं, जैसे पशुत, रोना, पथ, सुख, धोखा, हथियार, विश्वास आदि। स्त्रीलिंग शब्द। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। पहला, नक्षत्रों के नाम, तिथियों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, खेलों के नाम, भाषाओं व बोलियों, लिपियों के नाम, भोजन के नाम, मसालों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम, वस्तुओं के नाम, कोट, पजामा, कुर्ता पुल्लिंग है। आभूषणों के नाम, कंगन, हार, कड़ा पुल्लिंग है। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में ई, आई, ता, इया, आट आवट आते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चांदी, चढ़ाई, ममता, लुटिया, घबराहट, सजावट आदि। तीसरा, जिन शब्दों के अंत में इमा, आस, री, ता, उ आते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रतिमा, प्यास, गठरी, हरकत, बालू आदि। लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। आ प्रत्यय जोड़ने पर। पूज पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पूज, पूज्या। प्रिय, प्रिया। आचार, आचार्या। भौदीय, भौदिया। शिष्य, शिष्या। छात्र, छात्रा। चंचल, चंचला, सुत, सुता। बड़ी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। नर, नारी। मुर्गा, मुर्गी। देव, देवी। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। पुत्र, पुत्री। गोप, गोपी। हिरण, हिरणी। कबूतर, कबूतरी। इनी या नि प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग।
हाथी हथनी, नट नटनी, तपस्वी तपस्विनी, यशस्वी यशस्विनी, मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, मजदूर मजदूरनी, चोर चोरनी। इन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जोगी जोगिन, पुजारी पुजारिन, धोबी धोबिन, नाग नागिन, पापी पापिन, सुनार सुनारिन, लुहार लुहारिन, कुम्हार कुम्हारिन। आइन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पंडित पंडिताइन, ओझा ओझाइन, चौधरी चौधराइन, चौबे चौबाइन, लाला ललाइन, हलवाई हलवाइन, ठाकुर ठकुराइन, बाबू बबुआइन। आन या आणी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, सेठ सेठानी, मेहतर मेहतरानी, रुद्र रुद्राणी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, इंद्र इंद्राणी। या प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बूढ़ा बुढ़िया, बेटा बिटिया, बंदर बंदरिया, लोटा लुटिया, डिब्बा डिबिया, गुड्डा गुड़िया। ई का प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, सेवक सेविका, गायक गायिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, धावक धाविका, नर्तक नर्तिका। मान के स्थान पर मति, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती। वान के स्थान पर वती लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, धनवान धनवती, गुणवान गुणवती, पुत्रवान पुत्रवती, भाग्यवान भागवती। भाषिक पटुता। अब आप भी कुछ सदैव पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की सूची बनाइए। कुछ पुल्लिंग सदैव पुल्लिंग रहने वाले और कुछ स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों की सूची इस प्रकार है। सदैव पुल्लिंग कौवा, उल्लू, कछुआ, खटमल, चीता, भेड़िया, बिच्छू, मच्छर। सदैव स्त्रीलिंग शब्द कोयल, गिलहरी, जूं, छिपकली, तितली, मक्खी, मछली, मैना। अब हम इस चिप्टे के पार्ट 2 वचन के बारे में आपको बताएंगे। वचन हिंदी व्याकरण में वचन का प्रयोग संख्या का बोध कराने लिए होता है। संख्या में परिवर्तन के कारण संज्ञा में विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे पुस्तक एक है, पुस्तकें अनेकों पुस्तकें हैं, बिल्ली बिल्ली एक है, बिल्लियाँ यहाँ अनेकों बिल्लियाँ हैं। परिभाषा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के भेद, एक वचन बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक। जैसे कपड़ा, पुस्तक, लड़का आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कपड़े, पुस्तकें, लड़के आदि। वचन की पहचान। वचन की पहचान मुख्य रूप से 2 प्रकार से की जाती है। पहला संज्ञा या सर्वनाम शब्द द्वारा, दूसरा क्रियापद द्वारा। पहला संज्ञा या सर्वनाम शब्द द्वारा। जहाँ संज्ञा या सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। जैसे लड़का खड़ा है, यह एक वचन है, संज्ञा शब्द द्वारा। लड़के खड़े हैं, यह बहुवचन है, संज्ञा शब्द द्वारा।
वह खेल रहा है, यह एक वचन है, सर्वनाम शब्द द्वारा। वे खेल रहे हैं, बहुवचन है, सर्वनाम शब्द द्वारा। दूसरा, क्रियापद द्वारा। कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होता है। ऐसी स्थिति में वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्दों द्वारा की जाती है। जैसे मुनि तपस्या कर रहा है, एक वचन है, क्रियापद द्वारा। मुनि तपस्या कर रहे हैं, यह बहुवचन है, क्रियापद द्वारा। वचन संबंधी कुछ नियम। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। आदर प्रकट करने के लिए कभी कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला, मेरे हिंदी के अध्यापक आज घर आ रहे हैं। दूसरा, महात्मा गांधी सत्य के मार्ग पर चलते थे। अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए बहुवचन मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला, सम्राट बोले, हम आपकी बात गौर करेंगे। दूसरा, चुनाव प्रचार के लिए आए नेता ने कहा, हम इस गांव के लिए सुविधाएं दिलाएंगे। तू के स्थान पर तुम का प्रयोग करके, जैसे मैंने उनसे पूछा तुम कब आए हैं। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द जैसे समाचार, आंसू, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, भाग, ओठ, बाल आदि। पहला, आज के समाचार बड़े रोचक हैं। दूसरा, उसके कई दिनों बाद होश वापस आए। तीसरा, आप कहाँ रहते हैं, आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हैं। चौथा, शेर को देखकर मेरे तो प्राण सूख गए। बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। समूहवाचक शब्दों को कभी कभी एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला, युद्ध शुरू होते ही सेना रवाना हो गई। दूसरा, चाबी का गुच्छा यहाँ पड़ा है। जातवाचक संज्ञा शब्दों का एक वचन में भी प्रयोग किया जाता है, जबकि वे बहुवचन का प्रयोग बोध कराते हैं। जैसे पहला, बनारस का पान मशहूर है। दूसरा, कश्मीर का सेब मीठा होता है। यदि एक वचन का में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द इस प्रकार हैं। जैसे सोना, आकाश, आग, घी, पानी, जनता, चाय, पेट्रोल, दूध, चांदी, हवा आदि। पहला, आजकल सोना बहुत कीमती है। दूसरा, इस वर्ष चाय की पैदावार बहुत हुई है। कुछ शब्दों दोनों वचनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे कबूतर दाना खा रहा है, यह बहुवचन है, एक वचन है। हिरन बड़ा सुंदर है, यहाँ हिरन शब्द एक वचन है। कबूतर दाना खा रहे हैं, यहाँ कबूतर शब्द बहुवचन है क्योंकि दाना खा रहे हैं। हिरन बड़े सुंदर हैं, यहाँ हिरन शब्द बहुवचन रूप में है। वचन परिवर्तन के कुछ नियम। पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए में बदलकर एक वचन बहुवचन। पंखा, पंखे, रास्ता, रास्ते, जूता, जूते, केला, केले, ताला, ताले, प्याला, प्याले, बेटा, बेटे, मटका, मटके। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ को ए करके एक वचन बहुवचन। गाय, गायें, झील, झीलें, मशीन, मशीनें, बत्तख, बत्तखें, मेज, मेजें, आँख, आँखें, किताब, किताबें, छत, छतें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देने पर एक वचन बहुवचन। घंटा, घंटाएं, भाषा, भाषाएं, छात्रा, छात्राएं, लता, लताएं, माता, माताएं, कला, कलाएं, माला, मालाएं, सेना, सेनाएं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम ई को इया कर देने पर एक वचन बहुवचन। लड़की, लड़कियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, तितली, तितलियाँ,
गाड़ी गाड़ियाँ, मछली मछलियाँ, चिमनी चिमनियाँ। कुछ अन्य प्रयोग, एक वचन बहुवचन, शक्ति शक्तियाँ, जाति जातियाँ, विधि विधियाँ, लिपि लिपियाँ, वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, धेनु धेनुएं, जूँ जुएं, वधु वधुएं, गुड़िया गुड़ियाँ, डलिया डलियाँ, बुढ़िया बुढ़िया, मजदूर मजदूर वर्ग, अध्यापक अध्यापक गण, मित्रगण, संत संतजन, अमीर अमीर लोग, युवा युवा वर्ग। भाषिक पटता, अपनी कल्पना अनुसार एक ऐसा चित्र बनाइए जो एक वचन और बहुवचन शब्दों का भाव प्रकट करे तथा जिसे देखकर आप कविता रूपी पंक्तियाँ लिख सकें। एक वचन वाले शब्दों को लाल तथा बहुवचन वाले शब्दों को हरे रंग से पेंसिल में रेखांकित कीजिए। इस खाली स्थान में आपको चित्र बनाना है और यहाँ एक छोटी सी कविता लिखना है। इसे आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। तीसरा, कारक। हिंदी भाषा में कारक का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि इन चिन्हों का प्रयोग वाक्य में न हो तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट होना संभव नहीं है। जैसे राम रावण मारा, राम ने रावण को मारा। सीता वन गए, राम सीता वन गए, राम सीता के साथ वन गए। हम बस दिल्ली जाएंगे, हम बस से दिल्ली जाएंगे। ऊपर लिखे उदाहरणों में आ वर्ग में वाक्य में सही शब्द हैं, परंतु फिर भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्यों, जबकि बा वर्ग में कारक चिन्हों का प्रयोग हो जाने पर इन वाक्यों का पूर्णतया अर्थ स्पष्ट हो रहा है। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। भाषिक पटता, चित्र देखकर परसरों का उचित प्रयोग करके विद्यालय से संबंधित अनुच्छेद लिखिए तथा परसरों को रेखांकित कीजिए। यहाँ एक विद्यालय का चित्र है। चित्र से संबंधित यहाँ कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं जिसमें परसर्ग में इसका को पर से को पर ये रेखांकित है। इसे आप भी रेखांकित करिएगा। कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। पहला, कर्ता कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति परसर्ग चिन्ह ने है। कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, परसर्ग सहित तथा परसर्ग रहित। जैसे पहला, शुभम फल खाता है, शुभम करता है, परसर्ग शून्य। दूसरा, शुभम ने फल खाया, शुभम करता है, परसर्ग ने है। दूसरा, कर्म कारक। क्रिया के कर्म को प्रकट करने वाले शब्दों को कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति परसर्ग को है। कर्म कारक भी 2 प्रकार से प्रयोग होता है, परसर्ग सहित तथा परसर्ग रहित। जैसे गरिमा ने सेब खाया, सेब कर्म, परसर्ग शून्य है। दूसरा, सैनिकों ने शत्रु को मारा, शत्रु कर्म है पर यहाँ परसर्ग वो है। तीसरा, करण कारक। क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक की विभक्ति परसर्ग चिन्ह परसर्ग के द्वारा है। पहला, मैं कलम से लिखता हूँ, दादी जी को, मैं कलम से लिखता हूँ, कलम से करण कारक है, परसर्ग से। दूसरा, दादी जी को पत्र के द्वारा संदेश दे दिया गया, पत्र के द्वारा करण कारक है, परसर्ग के द्वारा। चौथा, संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे करने वाले रूप को प्रकट करने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक की विभक्ति परसर्ग चिन्ह को के लिए है। जैसे
पहला, भिखारी को खाना दो। भिखारी को संबोधन कारक है, परसर्ग को। दूसरा, मैं दादी के लिए छतरी लाया हूँ। दादी के लिए संबोधन कारक है, परसर्ग के लिए। पांचवा, अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ के अलग होने का बोध होता है, अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह परसर्ग चिन्ह से है। जैसे पहला, आसमान से बूंदें गिरी। आसमान से अपादान कारक, परसर्ग से। दूसरा, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। आंखों से अपादान कारक, परसर्ग से। छठवां, संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के विभक्ति परसर्ग चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है। जैसे पहला, गांधी जी की बातों में ताकत थी। गांधी जी की संबंध कारक, परसर्ग की। दूसरा, यह घोड़े का चित्र मैंने बनाया। घोड़े का संबंध कारक, परसर्ग का। सातवां, अधिकरण कारक, क्रिया के स्थान, भाव या समय को प्रकट करने वाले शब्दों को करण अधिकरण कारक कहते हैं, जिसका व्यक्ति परसर्ग चिन्ह में, पे, पर है। जैसे वे, पहला, वे पार्क में घूम रहे हैं। पार्क में अधिकरण कारक, परसर्ग में। दूसरा, बिल्ली मेज पर बैठी है। मेज पर अधिकरण कारक, परसर्ग पर। आठवां, संबोधन कारक, पुकारने, बुलाने, चेतावनी देने का बोध कराने वाले शब्द को संबोधन कारक कहते हैं। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, ओ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। संबोधन कारक के बाद चिन्ह संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला, अरे वह कहाँ चला गया। अरे संबोधन कारक चिन्ह है। दूसरा, खबरदार इसे मत छूना। खबरदार संबोधन कारक है, यहाँ चिन्ह संबोधन कारक का है। कारक एक दृष्टि में कारक चिन्ह पहचान। कर्ता ने, क्रिया को करने वाला। कर्म को प्रकट करने वाला। करण से, के द्वारा जिस साधन से क्रिया हो। संबोधन को, के लिए जिस क्रिया से हित पूर्ति हो। अपादान से अलग होने का भाव प्रकट हो। संबंध कारक काके की, रारे री, क्रिया को छोड़कर अन्य पदों से संबंध बताने वाला। अधिकरण कारक में, पर, क्रिया के संचालन का कर्ता। संबंधन है, अरे, ओ, संबोधन करने वाला शब्द। महत्वपूर्ण तथ्य, शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। शब्दों का जो रूप एक या अनेक का बोध कराए उस वचन कहलाता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य वाक्य में कारक ही करते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। दूसरा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक वचन, स्त्रीलिंग, अपादान, बहुवचन, पुल्लिंग, कारक। का, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द डैश कहलाते हैं, पुल्लिंग। का, राजपरित शब्द डैश भी है और पुल्लिंग भी, स्त्रीलिंग। गा, वचन के दो भेद हैं, डैश और डैश, एक वचन और बहुवचन। घा, डैश ही शब्दों को आपस में जोड़कर अर्थपूर्ण बनाते हैं। कारक, अंगा, डैश, कारक का चिन्ह से अलग होना है, अपादान कारक। तीसरा, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का, लिंग हमें संख्या के बारे में बताते हैं, ये गलत है। खा, बहुवचन शब्दों से अनेक प्राणियों वस्तुओं का बोध होता है, ये सही है।
गा, स्त्रीलिंग शब्द वे हैं जो स्त्री का जाति का बोध कराते हैं, ये भी सही है। घा, कारक वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम शब्दों को क्रिया के साथ जोड़ते हैं, ये सही है। अंगा, वचन से लिंग की पहचान होती है, ये गलत है। चौथा, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। का, गुणवती गुणवान। खा, जुला जुलाइन। गा, प्रबंधकर्त्री प्रबंधकर्ता। गा, वीर वीरांगना। अंगा, आयुष्मती आयुष्मान। चा, राजपूत राजपूतानी। छा, साध्वी साधु। जा, गायक गायिका। झा, विदुषी विद्वान। इया, सम्राट सम्राज्ञी। पांचवा, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन पदों के वचन बताइए। का, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे शब्द बहुवचन है। खा, पिताजी ने पुत्रों को आवाज़ दी, यहाँ पुत्रों शब्द बहुवचन है। गा, गरीबा के घर एक कुत्ता है, कुत्ता शब्द एक वचन है। घा, माताजी आ रही हैं, माताजी शब्द एक वचन है। छठवां, रंगीन वाक्यांशों के कारक बताइए। का, माँ बच्चे के लिए किताबें लाई, बच्चे के लिए संप्रदान कारक है। खा, ट्रक से सामान गिर गया, ट्रक से अपादान कारक है। गा, महेश छत पर पतंग उड़ा रहा है, छत पर शब्द अधिकारण कारक है। घा, ओ मेरे सिर में दर्द है, ओह शब्द संबोधन कारक है। गतिविधि, यहाँ एक पद्यांश दिया है, पद्यांश को देख करके उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इस एक्सरसाइज को आप कर दीजिए। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।